आज मैं महाभाष्य पश्वसान्निक के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में लिया है। इसके पूर्व पाठ में हम लोग ने महाभाष्य पश्वसान्निक में स्थित गौण प्रयोजन के कुछ अंश का अध्ययन किया था। आज उसी के क्रम में आगे का अध्ययन करेंगे। तो आज का प्रयोजन है, गौण प्रयोजन है यदधीतम। तो यदधीतम ये भी गौण प्रयोजन है। जो 13 गौण प्रयोजन महाभाष्य में बताए गए हैं उसमें यदधीतम यह भी है। तो इसका अध्ययन करते हैं। तो यदधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्द्यते अनग्नामिव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् तस्मात् अनर्थकम मादिगीस्म इत्यध्येयम व्याकरणम। यदधीतम का ये कहते हैं कि यदधीतम यद अधीतम जो पढ़ा गया, जिसका अध्ययन किया गया, वो अविज्ञातम वो अविज्ञात रहा गया। अर्थात यदधीत अधीत किया गया, पढ़ा गया, केवल शब्द के मात्र से ही अर्थात उच्चारण मात्र ही से पढ़ा गया, लेकिन अविज्ञात अर्थात अर्थ का ज्ञान नहीं किया गया। कोई भी मंत्र का अध्ययन तो हुआ, मंत्र का पाठ हुआ, गुरुमुख हुआ, लेकिन मंत्र के अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। वो केवल पाठ मात्र से उच्चारण हुआ। निगदे नैव शब्द्यते, पाठ मात्र से ही उच्चारण हुआ, वो वास्तविक अर्थ ज्ञान नहीं हुआ उस मंत्र का। जैसे उसका अब वो किसके तरह हो गया कि अनग्नौ इव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करीचित्। कहीं सूखी हुई जो लकड़ी है वो भी यदि अग्नि का संसर्ग नहीं कर पाती, अर्थात अग्नि उसमें न हो, तो वो लकड़ी का, वो सूखी हुई लकड़ी का क्या काम है कि यदि अग्नि का वहाँ पर वास हो, अग्नि का संसर्ग हो, तभी वो सूखी हुई लकड़ी भी जल सकती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, केवल शब्द मात्र ज्ञान से अथवा उच्चारण मात्र से, वेद के मंत्र इत्यादि का केवल उच्चारण और मात्र से उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता, वो अर्थ ज्ञान भी आवश्यक है। तो यदि मंत्र का ज्ञान तो किया, उच्चारण तो किया, कंठस्थ तो किया, लेकिन अर्थ का ज्ञान नहीं है, तो उसी प्रकार से होगा जैसे कि सूखी हुई लकड़ी अग्नि के बिना ऐसे ही रह जाती है। तो इसी को बताते हैं। तस्मात् इसलिए अनर्थकम माँ अधिगीस्म, अनर्थक अध्ययन न करें, अनर्थक अध्ययन न करें, अर्थात जो अर्थ है वो अर्थ के अलावा अन्य अनर्थक ज्ञान न हो, अनर्थक का अध्ययन न हो, इसलिए अध्ययन व्याकरणम अध्ययन व्याकरण पढ़नी चाहिए। हम लोग अनर्थक न हो, अनर्थक वाला न हो। यदि कोई शब्द वेद में शब्द आया है, उसका हम लोग ने उच्चारण किया और उसके वास्तविक अर्थ को ज्ञान नहीं कर पाए, सामान्य अर्थ लेके हम लोग चल दिए, तो वो शब्द से अनर्थक हो जाएगा। तो इसलिए उसका अनर्थक हम लोग न हो, अनर्थक ज्ञान न करें, ये तदर्थ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। ये गौण प्रयोजन में यदधीतम बताया। अब अगला है यस्तु प्रयुङ्क्ते। यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावत् व्यवहार काले सोनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवित् दुष्यति चाप शब्दैः। यहाँ महाभाष्यकार कहते हैं कि यह प्रयुङ्क्ते विशेषः कुशल,
यह जो शब्द के प्रयोग करने में विशेष है, कुशल, विशेष प्रकार से कुशल है, शब्द के उच्चारण करने में, शब्द के प्रयोग करने में, वो शब्दों को जैसे जहाँ जहाँ प्रयोग करना चाहिए वहाँ कुशलता से प्रयोग कर देता है, तो वह व्यक्ति जयम परत अनंतम आपनोति, स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और पूरे पर लोक को भी जीत लेता है, अर्थात परलोक में भी उत्कर्षता को प्राप्त करता है, उसी के बस में परलोक भी हो जाएगा। तो वो कौन होगा? तो वो व्यक्ति वाग्योगवित, वाणी को जानने वाला वाग्योगवित होगा। लेकिन और एक चीज़ है कि वो पाप के भागीदार भी बनेगा। कैसे? तो अपशब्द ही दूष्यति, अपशब्दों के द्वारा वो दूषित हो जाता है, पाप का भागी बन जाता है। तो जो व्यक्ति वाग्योगवित है वो शब्दों को तो जानता है लेकिन अपशब्दों को भी जानता है, एतदर्थ वो पाप का भागीदार बन जाता है। तो ये बता रहे हैं। तो फिर कहते कौन पाप का भागीदार बन जाता है यहाँ, क्योंकि ये वाग्योगवित बताकर दुष्यति इसका भी इसके साथ अन्वय करते हैं। तो वाग्योगवित अनंतम आपनोति जयम परत्र जयम प्राप्नोति, ये एक अन्वय है और एक ये अपशब्द ही दुष्यति। तो दोनों है, वो पूरा अपने को उत्कर्षता को प्राप्त करता है और पुनः अपशब्दों से दूषित भी हो जाता है। तो इसमें अपशब्द से कैसे दूषित होगा? तो फिर आगे बताते हैं। तो फिर आक्षेप भाष्य करके फिर प्रश्न पूर्व पक्षियों के द्वारा प्रश्न करते थे कौन अपशब्द से दूषित हो जाता है, कह? तो फिर उत्तर देते हैं वाग्योगवित एव, जो वाग्योगवित है वही अपशब्दों से दूषित हो जाता है। कुतः एतत्, वो कैसे दूषित हो जाता है? जब आप कहते हैं कि वो परलोक को भी प्राप्त कर लेगा, उत्कर्षता को प्राप्त कर लेगा, तो फिर कहते हैं कि आप अपशब्द से भी दूषित हो जाएगा। कैसे? तो फिर आगे कहते हैं यह ही शब्दान जानाति, जो निश्चय ही जो व्यक्ति शब्दों को जानता है, अपशब्दान अपि जानाति, असौ अपशब्दान भी जानाति, वह अपशब्दों को भी जानता है। जो शब्दों को जानता है तो वो अपशब्द को भी जान लेता है, क्योंकि वो ज्ञानवान हो जाता है। तो ये अपशब्द, ये शब्द है, शुद्ध शब्द, ये अशुद्ध शब्द, ये दोनों जान लेता है। यथैव ही शब्द ज्ञाने, जैसे ही शब्द ज्ञाने धर्म, शब्द के ज्ञान होने पर धर्म हो जाता है, एवं अपशब्द ज्ञाने भी अधर्म, तो अपशब्द के ज्ञान होने पर अधर्म हो जाता है। तो शब्द जो है, शब्द का ज्ञान हो तो धर्म की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्त होता है, और यदि अपशब्द का ज्ञान हो तो अधर्म प्राप्त होता है। तो धर्म और अधर्म दोनों वाग्योगवित को ही प्राप्त हो जाते हैं। अथवा फिर भूयान अधर्म प्राप्नोति, अत्यधिक अधर्म प्राप्त कर लेगा वो व्यक्ति। भूयांसा अपशब्दा, क्यों प्राप्त करेगा अत्यधिक ये अधर्म, अत्यधिक अधर्मता को क्यों वो प्राप्त हो जाएगा? तो कहते हैं कि भूयांसः अपशब्दा अल्पियांसः शब्दा इति, लोक में भूयांसः अपशब्दा, अत्यधिक अपशब्द हैं, और अल्पियांसः थोड़े ही शब्दा इति, शब्दा सन्ति, शब्द जो है अल्पियांश हैं, शुद्ध शब्द कम है और अशुद्ध शब्द अपशब्द अत्यधिक है, इसलिए वो अत्यधिक रूप से अपशब्द को प्राप्त हो जाएगा और मतलब अधर्मता को प्राप्त हो जाएगा। ये कहते हैं एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा, एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश है, एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश है। तद्यथा, जैसे गौ इत्यस्य, गौ ये शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपतलिका इत्यादि अपशब्द हैं। इत्यादि क्या है? अपशब्द हैं। तो अथ
इसलिए यह अवाग योगविद, जो अवाग योगविद है वो अज्ञानम तस्य शरणम, वो अज्ञान के शरण में होता है, उसका अज्ञान ही शरण है, ऐसा कहा गया। तो जैसे हम लोग शब्द और अर्थ की बात करेंगे तो जैसे अश्व शब्द जहाँ पर प्रयोग करना है वहाँ पर यदि धनाभाव अर्थ में हम अश्व दंत स वाला प्रयोग करेंगे और वहाँ यदि अश्व कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो ये फिर जो अवाग्योगविद है, जो वाग्योगविद नहीं है तो उसका क्या शरण है, उसका शरण अज्ञान ही है, तो अज्ञान के बस में ही रहता है। तो फिर कहते हैं कि विषम उपन्यास ये नहीं हो सकता, क्यों कि नात्यंत्याय अज्ञानम शरणम भवितुम अर्हति, न अत्यधिक अज्ञान जो है शरण नहीं हो सकता, अत्यधिक जो अज्ञानता है वो शरण नहीं हो सकता, ये कहते हैं। क्यों कि यह ही जो ही अजानन वही, न जानते हुए ब्राह्मणम हन्यात, ब्राह्मण को मारता है, सुराम हुआ पीबे, सुरा को पीता है, सोपी वह भी मन्ने मेरे हिसाब से पतिता स्यात्, पतित होगा। तो कहते हैं कि अज्ञान ही शरण नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो न जानते हुए ब्राह्मण को, जिसने अज्ञानतावश न जानते हुए ब्राह्मण की हत्या करता है और सुरापान करता है तो वो भी पतिता स्यात्, वो भी मेरे हिसाब से पतिति होना चाहिए। फिर आगे माँ भाष्यकार कहते हैं कि एवं तर्हि, यदि ऐसा है तो स अनंतम आपनोति जयम परत्र च वाग्योगविद दुष्यति चाप शब्दई, ये आपने कहा। तो फिर इसमें कहा कौन है जो अपशब्दों से दूषित होगा, वो कौन है इसमें, तो इसमें फिर इन्होंने बताया अवाग योगविदेव, जो वाग योगविद नहीं है, अवाग योगविद है, वही दूषित होगा अपशब्द से। अथ यो वाग योगविद विज्ञानम तस्य शरणम, इसलिए जो वाग्योगविद है उसका विज्ञान ही शरण है, अर्थात ज्ञान ही शरण है, उसका ज्ञान ही रक्षक है। फिर कहते हैं क्व पुनरिदम पठितम, ये कहाँ बताया गया, कहाँ पढ़ा है, तो कहते हैं फिर भ्राजा नाम श्लोका, भ्राजा नामक श्लोक कात्यायन के द्वारा प्रणीत भ्राजा नामक श्लोक में पढ़ा गया है। किंच भो श्लोकापि प्रमाणम, फिर कहते आक्षेप करते हैं क्या अब श्लोक भी प्रमाण हो गए, प्रमाण हो जाएंगे, किम चाहता, क्यों नहीं, यदि प्रमाणम, यदि प्रमाण है तो अयमपि प्रमाणम भवितुमर्हति, यदि ये प्रमाण आप मानते हैं श्लोक भी प्रमाण हो जाएंगे तो यह श्लोक भी प्रमाण हो जाएगा। तो क्या, यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमयेत स्वर्गम किम तत्क्रतुगतम नयेत, यह भी प्रमाण हो जाएगा कि ताम्र वर्ण के जो घटों का समूह है, घड़ों का समूह है, वह भी समूह भी स्वर्ग को नहीं ले जा सकता, और जो यज्ञ संबंधी जो घोड़ा है और सुरापान, यज्ञ के सुरापान, वह भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं करा सकता, तो यह श्लोक भी प्रमाण होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं प्रमत्त एष तत्र भवत, ये आपका प्रमत्त गीत है, प्रमत्त गीत एष तत्र भवत, तो ये क्या है कि प्रमत्त गीत है, अर्थात प्रमाद पूर्वक बताया गया श्लोक है, प्रमाद श्लोक है। तो यस्तु अप्रमत्त गीतस् तत्प्रमाणम, जो अप्रमत्त गीत हो अर्थात प्रमाद से रहित जो श्लोक हैं वह यहाँ पर प्रमाण हो सकते हैं, प्रमाण हो सकते हैं। तो इन्होंने अंत में कहा कि जो प्रमाद से रहित श्लोक है उसको हम प्रमाण मान सकते हैं। तो यस्तु प्रयुंक्ते, इसका यही था। तो आज हम लोग ने महाभाष्य के गौण प्रयोजन के दो बिंदुओं का अध्ययन किया, एक यदधीतम और एक यस्तु प्रयुंक्ते। यदधीतम जो अनर्थक न हो, अनर्थक हम लोग अध्ययन न करें, ये तदर्थ हम लोग को व्याकरण पढ़नी चाहिए,
और एस्तु प्रयुंक्ते जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके शब्द कौन से साधु शब्द है, कौन से असाधु शब्द हैं इत्यादि का ज्ञान हो, ये तदर्थ हम लोग को व्याकरण पढ़ना चाहिए।